हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 एरिया स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग रोम्बस का टॉपिक समझेंगे कि क्या होता है, समझेंगे। प्लस एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास अगर निकालने के लिए होगा तो वो भी जानेंगे। कह रहा है सिंस अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है। द एरिया फॉर्मूला फॉर अ पैरेललोग्राम होल्ड्स फॉर द रोम्बस एज वेल। कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है वही एरिया आप क्या कर सकते हो, रोम्बस में भी लगा सकते हो। दोनों में सेम फॉर्मूला है इसका मतलब। However, the additional property of rhombus gives us another method to transform a rhombus into a rectangle of the same area by dissection. कह रहे लेकिन रोम्बस की कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक रोम्बस को रेक्टेंगल में ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हमने पैरेललोग्राम को किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो बट उसकी एडिशनल प्रॉपर्टी से एक अलग तरीके से भी हम कर सकते हैं। दिस मेथड अकर्स इन वन ऑफ द शुल्बा सूत्रास। ये एक वो मेथड है जो शुल्बा सूत्रास में भी लिखा गया है, वहां पर भी आपको ये बताया गया है। अब क्या है वो जानते हैं। ट्राई वर्किंग दिस आउट। आपको यहाँ पर एक ये दे रखा है रोम्बस, जिसकी देखो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी होती है। और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसको 4 डिफरेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, कट कर दिया बीच में से, दिख रहा है आपको नाउ। अब उन्होंने अलग अलग कलर वाले ले रखे, देखो ऑरेंज एंड ग्रीन है, तो उन्होंने ऐसे लिया, ऑरेंज वाले ये एक साथ लिए और ग्रीन वाले एक साथ लिए, इन दोनों को ज्वाइन करके ये बना दिया और इन दोनों को ज्वाइन करके ये बना दिया। अब इन दोनों को ज्वाइन करके ये वाली एक फिगर बना दी। वही चीज लिखी गई है यहाँ पर। सिंस ABCD is a rhombus, all its sides have equal length and the diagonals are perpendicular bisector of each other. कह रहे जो ये ABCD था, ये एक रोम्बस था जिसकी सारी साइड्स इक्वल थी और इसके जो डायगोनल्स थे वो क्या थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, जैसा कि अभी हमने जाना था ये। उसके बाद कह रहा है देयरफॉर ABCD एंड ट्राइंगल ABCD एंड ट्राइंगल CBD आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन दो ट्राइंगल्स की, जिसको इन्होंने नाम दिया, एक को दिया इन्होंने ABD, 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 ये ऊपर वाला पूरा दोनों ऑरेंज वाले, और जो नीचे वाला है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी जो साइड्स हैं, दो दो साइड्स इक्वल हैं, और आइसोसेलेस ट्राइंगल वही होते हैं जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। Each of them can be transformed into rectangle of equal area and the two rectangle can then be joined to form a single rectangle. कह रहा है हमने क्या किया, इनको ज्वाइन करके एक एक रेक्टेंगल बनाया और उन दोनों रेक्टेंगल्स को भी ज्वाइन करके एक बड़ा रेक्टेंगल बना दिया। दिस रेक्टेंगल से, जो ये रेक्टेंगल का नाम इन्होंने लिखा WXYZ, हैज द सेम एरिया एज द रोम्बस। तो देखो ये बना तो रोम्बस से ही है ना, तो इस रेक्टेंगल का भी वही एरिया होगा जो रोम्बस का एरिया है, क्योंकि आपने रोम्बस को ही तो डिवाइड करके रेक्टेंगल बनाया है, कुछ और एक्स्ट्रा तो उसमें लगाया नहीं है, तो उसका एरिया जो है वो सेम होगा। नाउ व्हाट आर द साइड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल WXYZ। तो अब जो ये रेक्टेंगल बना है इसकी साइड लेंथ क्या होगी। फ्रॉम दिस डिसेक्शन, जो हमने टुकड़ों टुकड़ों में रोम्बस को कट करके एक रेक्टेंगल बनाया, उससे हमने क्या जाना कि जो WX है वो क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ द डायगोनल AC, जो ये है ये AC है, ये वाला जो AC आएगा बीच में जो है ये है, इससे बना हुआ है। तो जो रोम्बस में डायगोनल की लेंथ होगी वही हमारे पास इसकी लेंथ हो जाएगी, और जो WZ है जो कि इसकी लेंथ है रेक्टेंगल की, वो क्या है, हाफ द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। जो दूसरा डायगोनल था ना BD, इसका हाफ है। तो इसका मतलब मैं एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ इजीली निकाल सकती हूँ फिर तो, अगर मुझे रोम्बस की सारी चीज़ें पता है तो। वो जो उसकी ब्रेथ है वो उसका एक डायगोनल है और जो उसकी लेंथ है वो दूसरे डायगोनल का हाफ है। Thus we have area of rhombus is equals to area of rectangle WXYZ, WX XW इंटू में WZ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो L इंटू B होता है। ठीक है, तो ये तो AC के बराबर था एक डायगोनल के, और ये हाफ के था, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस आ गया हाफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल्स। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बोल दिया गया था रोम्बस के टॉपिक में कि जो रोम्बस का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया जैसा ही होता है, सेम ही होता है, लेकिन इसकी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी होती है जिससे हम इसे अलग तरीके से रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहां से हम एक नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो कि हमने ये निकाला। तो ये भी एक एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। क्लियर? अब यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं,
एरिया ऑफ रोम्बस ABCD कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB एंड CDB। आप रोम्बस का एरिया एक और तरीके से भी निकाल सकते हो, अगर आप इन दो ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लो और दोनों को प्लस कर दो। और एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपको निकालना आता ही है ना, हाफ बेस इनटू हाइट। तो उन्होंने देखो ADB ऊपर वाले ट्राइंगल में यही एरिया लगा दिया, हाफ बेस इनटू हाइट। नीचे वाले में भी यही लगा दिया, हाफ बेस इनटू हाइट। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। तो आप एरिया ऑफ रोम्बस 2 या 3 तरीके से निकाल सकते हो, एक तो पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला लगा के, दूसरा ये फॉर्मूला जो अभी पढ़ा हमने वो, तीसरा आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन टू शो दैट वी गेट द सेम फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस इन टर्म्स ऑफ इट्स डायगोनल। अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो यहाँ आ जाएगा हाफ इंटू में AO इंटू में BD, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू में CO इंटू में BD। यहाँ से मैंने हाफ और BD कॉमन ले लिया, बचा AO प्लस CO। और A और CO को अगर आप ज्वाइन करोगे, प्लस करोगे, तो आपके पास AC आएगा। तो देख लो सिंप्लीफाई करके वो ऊपर वाला फॉर्मूला ही आ रहा है, हाफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अभी एक और टॉपिक आपको ट्रेपीजियम का यहाँ पर दे रखा है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट होता है ट्रेपीजियम। क्या है यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपीजियम बाय ब्रेकिंग देम इनटू फिगर हुज एरिया कैन बी कंप्यूटेड। तो इसमें आपसे ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेपीजियम को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उन फिगर्स में ब्रेक करना है जिसका एरिया आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो, है ना। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, वही जो ट्रेपीजियम्स हैं इनको क्या किया, रेक्टेंगल और ट्राइंगल की फॉर्म में डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ पर ABMD ये एक रेक्टेंगल बन गया और ये आपके पास ट्राइंगल बन गया। सिमिलरली ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, दोनों साइड से डिवाइड किया। यहाँ पर भी दो ट्राइंगल बन गए, एक रेक्टेंगल बन गया। तो वही चीज़ वो आपसे यहाँ कह रहा है, वन वे ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज बाय ब्रेकिंग इट इनटू रेक्टेंगल एंड ट्रेपीजियम। तो एक तरीका है हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकाल सकते हैं, उसको रेक्टेंगल और ट्राइंगल के फॉर्म में डिवाइड करके। अब यहाँ पर आपको एक इन्होंने ट्रेपीजियम ले रखा है, कंसिडर द ट्रेपीजियम WXYZ विद WX इज पैरेलल टू ZY, फाइंड इट्स एरिया। ये वाली दो लाइंस जो हैं वो आपको पैरेलल दे रखी हैं, आपको एरिया निकालना है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर पहले M से जो है वो परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ पर किस पे, ZY पे, W से डाला परपेंडिकुलर, सेम ऐसे ही एक X से डाल दिया, दोनों परपेंडिकुलर्स डाल दिए। तो ये बीच वाला आपके पास रेक्टेंगल हो गया और ये आपके पास ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हो गया। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है L इंटू बी होता है और ट्राइंगल का एरिया आपके पास होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब आप वो दोनों लगा सकते हो यहाँ पर। तो उन्होंने यहाँ पर वही किया, एरिया लिया इस पूरे ट्रेपीजियम का। कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का एरिया फर्स्ट वाले का, प्लस रेक्टेंगल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल का एरिया। तो हाफ बेस की जगह बेस लिख दिया, हाइट की जगह हाइट लिख दी WM। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में L इंटू बी लिख दिया। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या किया, अगेन हाफ बेस की जगह बेस NY और हाइट की जगह हाइट लिख दी। ठीक है, अब लेट अस असाइन लैटर नंबर टू द लेंथ दैट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। उन्होंने क्या किया, इन MZ WM इन सबको एक लैटर नंबर असाइन कर दिया। कैसे, इन्होंने क्या किया, MZ को इन्होंने यहाँ पर लेट कर लिया X, WM और XN इनको H मान लिया। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे। ये दोनों सेम क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों रेक्टेंगल की ब्रेथ है, तो ये दोनों सेम होगी और यही दोनों ट्राइंगल की हाइट भी थी, तो इसलिए उन्होंने उसको H मान लिया। ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने WX को A मान लिया और एक NY बचा उसे Y मान लिया। नाउ हमें क्या मिला, हाफ HX और यहाँ पर हमारे पास HA आ गया, यहाँ HY आ गया। इनमें से आपको दिख रहा है H कॉमन आएगा, तो मैंने इन तीनों में से H को कॉमन ले लिया। हाफ मेरा अंदर रह गया, X अंदर रह गया, A अंदर है, हाफ और Y अंदर है। नाउ डिनोमिनेटर मैंने सबके सेम किए और हाफ को भी बाहर ले लिया, तो आपके पास ये आ गया, यही आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये जितना A है उतना A यहाँ पर होगा और ये पूरा B होगा, है ना। इसको थोड़ा सा और मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, X प्लस वाई 2A की जगह A प्लस A लिख सकती हूँ क्योंकि 2A था। अब इन तीनों की जगह X, Y और A की जगह मैं B लिख सकती हूँ क्योंकि ये मेरे पास पूरा B दे रखा है और एक A ऐसी है। क्लियर। तो उन्होंने यहाँ पर वही किया, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके यहाँ पर ये आंसर निकाल दिया।
तो इससे आपके पास एरिया ऑफ ट्रापीजियम आ गया। वो क्या आ गया, हाफ इंटू में हाइट इंटू में ए प्लस बी, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड ही तो थी, ऊपर क्वेश्चन में गिवन था कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, और एक ए है और एक बी है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इसका मतलब आपने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किससे निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से आपने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी निकाल लिया। तो ये एक आपके पास नया फॉर्मूला आ गया। क्लियर। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, विल दिस फॉर्मूला होल्ड फॉर ट्रेपीजियम दैट लुक्स लाइक दिस। क्या ये फॉर्मूला इस ट्रेपीजियम के लिए होल्ड करेगा जो ऐसा दिख रहा है, जिसकी हाइट जो है इन्होंने यहाँ पर बाहर ये ले रखी है, एक ट्राइंगल बना रखा है। सॉरी, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग दिस विच आर स्केच्ड बिलो, कंप्लीट द आर्ग्यूमेंट। कह रहे हैं कई सारे तरीके हैं इनको करने के, जैसे इन्होंने यहाँ पर एक अप्रोच दी, डिफरेंट अप्रोचेज है। एक अप्रोच दी रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। तो उन्होंने क्या बोला कि जो एरिया है हमारे पास ए बी सी डी का, वो क्या होगा, एरिया हो जाएगा इस वाले का और एक इस वाले का। ठीक है, इन दोनों का मतलब ए बी ई डी का, और दूसरा हो जाएगा बी ई सी का, और एक ए बी ई डी। अब इतने का एरिया कैसे निकालोगे, तो इतने का एरिया भी तो चाहिए। तो ए बी ई एफ, इस पूरे रेक्टेंगल में से, ये पूरा जो रेक्टेंगल है इसमें से अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो ये आर वाले का एरिया आ जाएगा, और फिर उसमें ये टी वाला एरिया प्लस कर दूंगी, तो मेरे पास ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। एक अप्रोच उन्होंने ये दी कि आप रेक्टेंगल और ट्राइंगल में ही कर सकते हो। दूसरी उन्होंने पैरेललोग्राम और ट्राइंगल की दी। कैसे, उन्होंने बोला कि विल अप्रोच टू वर्क फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रेपीजियम। ये वाली अप्रोच में उन्होंने क्या किया, आपको इसका ही निकालना था, तो उन्होंने पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लिया और ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया और दोनों को प्लस कर दिया। बाहर वाले से उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो इन्होंने सेकेंड अप्रोच में दिया। पर क्या सेकेंड अप्रोच सब ट्रेपीजियम के लिए काम आएगी, ये भी जानने वाली बात है। तो देखो, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, डिपेंड करता है कि जो आपका ट्रेपीजियम है वो किस शेप का बना है। जैसे अगर ट्रेपीजियम कुछ ऐसे बने हुए थे तो इनके लिए आप सिंपल एरिया लगा सकते हो, जो भी हमने यहाँ फॉर्मूले में निकाला ये वाला। लेकिन अगर ट्रेपीजियम कुछ ऐसे बने हैं तो डिपेंड करता है कि आप उसे रेक्टेंगल में डिवाइड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, वो प्रॉपर पैरेललोग्राम है या नहीं है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लग रही है या नहीं लग रही, तो तभी वो अप्रोच टू जो है वो काम आएगी। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं फाइंडिंग द एरिया यूजिंग 2 कॉपीज ऑफ ट्रेपीजियम। अब यहाँ पर एरिया निकालना है, 2 कॉपीज ऑफ ट्रेपीजियम है, एक जैसी है, बस उसको रोटेट कर रखा है। देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एक और तरीका है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का, वो क्या, कंसिडर 2 कॉपीज ऑफ गिवन ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आप 2 कॉपी लो ट्रेपीजियम की जिसमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा, और सेकेंड कॉपी को क्या करो, रोटेट कर दो, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, ये डैश वाला जो है ना वो सेकेंड कॉपी है। नाउ व्हाट फिगर विल वी गेट व्हेन द 2 ट्रेपीजियम आर जॉइंट अलोंग बी सी। अगर आप बी सी से इनको ज्वाइन कर दो ऐसे, ये दोनों, तो बताओ आपको क्या फिगर मिलेगी। तो द पॉसिबिलिटी आर आइदर आ 6 साइडेड फिगर और 4 साइडेड फिगर। दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप एक 6 साइडेड फिगर बना सकते हो कुछ ऐसी, या फिर एक 4 साइडेड फिगर बना सकते हो कुछ ऐसी, अगर आप बी सी और बी डैश सी डैश को ज्वाइन करते हो तो। ये दो पॉसिबिलिटीज आपके पास आ रही हैं। जब अगर आप 4 साइडेड फिगर बनाओगे तो वो क्वाड्रिलेटरल कराएगी, लेकिन अगर आप 6 साइडेड फिगर बनाओगे तो आप उसे 6 साइडेड ही लिख सकते हो, क्योंकि आप उसे हेक्सागन भी नहीं कह सकते, उसकी सारी साइड सेम नहीं है ना, तो वो रेगुलर हेक्सागन नहीं कहलाएगा। वी कैन रूल आउट फर्स्ट पॉसिबिलिटी बाय लुकिंग एट द सम ऑफ एंगल्स एक्स एंड वाई। तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हमें पता था कि ए बी सी डी के पैरेलल है, तो वी हैव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई जो है वो 180 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स है ना, और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है ना, सिंस दे आर इंटरनल एंगल्स अलॉन्ग द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बी सी, सो ABD and A dash C D, ABD dash, ABD dash जो है, ठीक है, एंड A dash CD, ये क्या है हमारे पास, ये आर स्ट्रेट लाइन से ही, देयरफॉर द रिजल्टिंग फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो हम कह सकते हैं कि फिर जो रिजल्टिंग फिगर होगा वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ये इस वाली फिगर के लिए बोल रहे हैं, ABD डैश ये और ये स्ट्रेट लाइन्स है। What type of quadrilateral is this? Let us look at the
अदर टू एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम। किस तरीके का कोऑर्डिनेटर है ये? रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है, काइट है, क्या है? तो हम क्या करते हैं, इसके बाकी के एंगल्स देखते हैं। तो वी हैव u प्लस वी इज इक्वल टू 180। अभी हमने जाना कि ये दो एंगल्स का सम 180 होगा। देयरफॉर AD जो है, ये वाली जो साइड है, ये इसके पैरेलल होगी। सिंस द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स अलोंग द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल A-D इज 180। क्योंकि जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 तभी होते हैं जब वो लाइंस जो है वो पैरेलल होती है और जो एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है। Since we already have AD dash parallel to A dash D, the quadrilateral AD dash A dash D is actually a parallelogram. तो हमें पहले से ही पता है कि जो ये वाली लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये पूरा एक फोर साइडेड फिगर बनी हुई है, बड़ी वाली जो फिगर बनी हुई है, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि उसी की अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं। क्लियर? अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक हाइट बना दी, मतलब एक बाइसेक्टर डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, हाइट बना दी उस ट्रेपीजियम की या फिर उस पैरेललोग्राम की। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो गया हाफ इनटू में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक और फॉर्मूला निकल के आ गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, विच इज हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लगाना है, ये ध्यान रखना। तो जब आप उसे सिंप्लीफाई करोगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा जो आपने ऑलरेडी ऊपर किया था, हाफ इनटू में हाइट ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास फॉर्मूला है। देखो जो ये पूरे यहाँ पर डिटेल में आपको दे रखा है कि फिगर को ज्वाइन करें, ये सब इतना नहीं आएगा आपके पास, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको ये सारे फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि जो ये आपके पास फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, आई थिंक 7-8 क्वेश्चंस है, तो ये क्वेश्चंस आप इजिली कर सको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब इन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।